हाय एवरीवंस, कैसे हो आप लोग। हमारे इंटरनल भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम जान चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक टाइप है, और किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब उसके पास एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का जो ग्रेटर पावर हो वो 2 होना चाहिए, और जो उसका जो ग्रेटर पावर वेरिएबल का जो कांस्टेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सब पहले हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ से आप देख लो। यहाँ पर हम कंप्लीट एसएससी के सारे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लेकर आने वाले हैं। अभी ये अलजेब्रा चल रहा है, मैथ्स 2 चल रहा है, जो क्या है 10th का है, और इसके बाद हम लोग साइंस भी लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ था, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a² + bx + c = 0। यानी हमें कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब क्या हुआ, स्कैटर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। सब कहीं इधर होगा, a² लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कहीं राइट हैंड साइड में होगा। तो ये हमें किस फॉर्म में लेके आना है, तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। जब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो हमें क्या निकालना है, ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू बाय कंपेयरिंग करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले देखते हैं। 2y = 10y - y²। अभी हमें क्या सब चीज़ सारा चीज़ किस साइड लेके आना है, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आना है। हर एक चीज़ क्या किस साइड में लेके आना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो यहाँ पर 2y हो गया। अब क्या लेके आना है, हमें लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आना है 10 - y² को। तो आप सबको पता होगा कि कोई भी टर्म का या कोई भी नंबर का जो साइन होती है वो लेफ़्ट हैंड साइड होती है। हाँ, जैसे ये y² है तो इसका साइन क्या है, अब माइनस है कि प्लस है, ये कैसे मालूम चलता है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से पता चलता है, ना कि राइट हैंड साइड से। अब -y² है, अब +10 है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी जो टर्म हो या कोई भी एक नंबर हो, उसकी साइन कैसे डिसाइड होती है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी साइन दिया रहेगा उससे वो डिसाइड होता है। तो 2y = 10 - y²। अभी क्या करना है हमें, तो y² को हमें इस साइड लेके आना है। तो -y² है तो क्या हो जाएगा, हमें +y² हो जाएगा। अभी क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो 10 दिया हुआ है। 10 किस में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -10 हो जाएगा = 0। अभी हमें किस फॉर्म में लेके आना है, तो a² + bx, यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, y² होना चाहिए, उसके बाद 2y होना चाहिए, उसके बाद हमारा कोस्टेट होना चाहिए 10 = 0। अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा। अभी हमें कंपेयर करना है किससे, a² + bx + c = 0। तो क्या लिखेंगे हम, बाय कंपेयरिंग विथ ay² + by + c = 0। अभी a² + by + c = 0, तो a की जगह पे क्या होगा हमारे पास, तो a की जगह पे देखोगे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या a = 1। अभी b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 2, c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है, -10। जब नेगेटिव में हो तो विद द साइन लिखना, यहाँ पे प्लस भी है तो यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता, ये सब आपको मालूम ही है। तो इस चीज़ को मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बाय कंपेयर करके हम क्या किए, यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए। अभी इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के लिए। तो आप इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर लेना। कोई भी इक्वेशन दिया होगा, वो जो भी राइट हैंड साइड में जो भी दिया है इक्वेशन, उस इक्वेशन को क्या करो, आप लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आओ पहले, फिर लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म से उसे कंपेयर करो। उसे कंपेयर करने के बाद वहाँ पे आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x - 1
स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। अभी क्या दिया हुआ है हमें, इन द फॉर्म ऑफ टर्म के फॉर्म में दिया हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप सब जानते होंगे कि जो ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख लो, ये जनरल फार्मूला है a माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से एक मोदी जी का कंट्रोवर्शियल है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला बताते हैं उसमें प्लस 2ab एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो आप उस तरफ मत जाओ, जो एक जो एक सही फार्मूला ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उसी तरह से हम ब्रेक करते हैं, तो क्या करेंगे, एस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 क्या है 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1, अभी v1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अभी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अभी इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है, 2x प्लस 3। अभी क्या हो गया, अभी ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एस स्क्वायर माइनस 2x, अगर ये प्लस 2x है तो इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x है तो इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हुआ, एस स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो गया 4x प्लस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फार्मूले से जब हम कंपेयर करेंगे इसको, जब हम इसे स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, देखो बाय कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी क्या मिला, ए की जगह पे क्या मिलेगा अपने को, ए की जगह पे 1 मिलेगा, बी की जगह पे क्या मिलेगा, तो बी की जगह पे क्या है, ये देखो बी की जगह पे -4 है, और सी की जगह पे क्या है, तो सी की जगह पे -2 है। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हमें क्या देखना है, तीसरा क्वेश्चन देखना है। तो हम जब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 5x, एस स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 -3, ये ब्रैकेट है, क्या है ये -3 3 - x। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सॉल्व करना है इसको इसी तरह से सेम, एस स्क्वायर प्लस 5x, अब इसे हमें ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, -1 से मल्टीप्लाई, अब -1 इंटू 3। अभी क्या करना है हमें, फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। या तो इस तरह से आप देख लो, -1 रहेगा और इंटू x रहेगा। अब देख लो आप, एस स्क्वायर 5x इक्वल टू -3, अभी क्या हुआ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका। तो ये हो गया एस स्क्वायर 5x -3 प्लस x, एस स्क्वायर प्लस 5x, अभी हम x को इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा -x, -3 को इधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या जाएगा +3 हो जाएगा इक्वल टू
0। अभी इसमें क्या करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स कितना हो गया 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, फिर से वही दोहराना है, रिपीट करना है। किससे, तो हमें कंपेयर करना है किससे, बाय कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे नथिंग बट 1, बी की जगह पे क्या है, हमें बी पे क्या मिलता है, बी की जगह पे क्या मिलेगा हमें, तो हमें 4 मिलेगा, बी की जगह पे हमें क्या 4 मिलेगा, और सी की जगह पे हमें क्या मिलेगा, तो सी की जगह पे हमें 3 मिलेगा, सी की जगह पे क्या मिलेगा, तो हमें 3 मिलेगा। इस तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन का ये हो गया। आप देख लो कि हमें क्या दिया हुआ था, 2 टर्म दिया हुआ था इक्वल में, और उसको हमें सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद किस में लाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद हम वहाँ से बाय कंपेयरिंग क्या किए, उससे आंसर निकालें। इसी तरह से आप देखोगे चौथा क्वेश्चन हमें देखना है। चौथा क्वेश्चन 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 9। अभी यहाँ पे देखोगे आप, फिर से वो दिया हुआ है 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो 3m स्क्वायर है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2m स्क्वायर, अब प्लस 9 है तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर तो कितना हो गया, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है। तो आप देखोगे इससे पहले हमें क्या मिल रहा था, 1 पावर वाला टर्म मिल रहा है, 1 पावर वाला वेरिएबल मिल रहा था, बट अभी यहाँ पे क्या दिया, m स्क्वायर प्लस 9। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस तरह, जो इस तरह का दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी तरह से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब किस तरह से हम लिखते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप देख लो कि m स्क्वायर 0m क्या 0m, यानी 0m मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेगा किसी भी चीज़ को तो क्या होगा, वो 0 होता है। तो इसी तरह से 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इसे इससे, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बाय कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमारे ए की जगह पे क्या मिलेगा, तो ए की जगह पे 1 मिलेगा, बी की जगह पे क्या मिलेगा, तो बी की जगह पे 0 मिलेगा। क्या है, बी की जगह पे 0 मिलेगा। तो सी की जगह पे क्या मिलेगा, हमें सी की जगह पे 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, सी की जगह पे 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, सी की जगह पे 9 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हुआ, चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी वजह से हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो P 3P प्लस क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 6P दिया हुआ है, 3 प्लस 6P होल ब्रैकेट इक्वल टू -5। ये हमारा क्या दिया हुआ, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, तो P से क्या होगा, सभी मल्टीप्लाई होगा, P इंटू फिर 6P इक्वल टू -5। अभी क्या हुआ, ये 3P हो गया। क्या हुआ, 3P, और ये 6P स्क्वायर हो जाएगा, P से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू -5। अभी 6 स्क्वायर प्लस 3P, अब ये -5 है, इक्वल को इस साइड आएंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद हमें किसके साथ कंपेयर करना है, तो हमें ए स्क्वायर बाय कंपेयरिंग विथ क्या है, बाय कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके साथ हमें कंपेयर करना है, तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल पी यूज़ हुआ है तो हम पी लिख देते हैं क्योंकि आसानी होगा समझने में, तो हमें ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, वेरिएबल एज अ पी यूज़ हुआ है, तो ए पी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे क्या है 6। अब बी की जगह पे क्या है देख लो आप, 3p है, तो बी की जगह पे क्या है 3 है। अब सी की जगह पे क्या है देख लो आप, सी की जगह पे क्या है 5 है। तो इस तरह से हमें ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो 2.1 का थर्ड का कितना 5वां क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमारे इस जो काम है वो बच्चों तक पहुंचाओ, जो पूरा एक एक चीज़ हमारे इस इंटरनल भारत पर आने वाले हैं। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गए, इंग्लिश हो गए, मराठी हो गए, सारे जो भी सब्जेक्ट है एसएससी का वो सब आने वाले, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहो। तो क्वेश्चन नंबर आप हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, स्क्वायर -9 इक्वल टू 13 दिया हुआ है। ये हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या देखना है, तो स्क्वायर जो उस साइड है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, -9 यहाँ पे लेके आएंगे तो +13 होगा, इधर लेके आएंगे तो -13 होगा इक्वल टू 0। अभी स्क्वायर -9 और -13 इक्वल टू क्या हो गया, तो 22 इक्वल टू 0 हो गया। अभी हमें पिछले वाले क्वेश्चन में किस तरह से हमने एडजस्टमेंट किया था उसी तरह से सेम एडजस्टमेंट करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को ख्याल में रखते हुए। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर -0x -22 इक्वल टू 0। अब हमें किससे कंपेयर करना है, तो देख लो आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हमें किससे कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखोगे ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है 0, सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे सी की जगह पे क्या है -22। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो आप देखो ये हमारा क्या है, ये आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें क्या करना है। और इसमें हमें क्या दिया हुआ था कि जो भी क्वेश्चन दिया हो गया था उसे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, और इसी तरह से एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आप इसको सही से पढ़ोगे तो आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक के है इस इंटरनल भारत के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करते रहिए। थैंक यू।